कथा के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे और उनका जीवन सादगी और शांत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जबकि माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया, जिससे शिव ने उनका तप स्वीकार किया और दोनों का विवाह देवताओं के लिए आनंद का कारण बना। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ, तब स्वर्ग में सभी देवताओं ने आनंदित होकर उनकी खुशियों का जश्न मनाया, जिससे यह विवाह केवल प्रेम कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। उनके मिलन के बाद संपूर्ण सृष्टि में सुख शांति का संचार हुआ और यह जोड़ी न केवल प्रेम का प्रतीक बनी बल्कि समर्पण, बलिदान और पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को भी दर्शाने लगी। भगवान शिव ने अपने डमरू की आवाज से संपूर्ण संसार को एकता और प्रेम का संदेश दिया, जबकि माता पार्वती की उपस्थिति ने लोगों को सच्चे रिश्तों के महत्व का अनुभव कराया, जिससे सभी जीव जंतु और मनुष्य एक ही ताल में बंधने लगे। भगवान शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें समझाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना प्रबल हुई। आस्था और प्रेम से भरे इस पर्व के दौरान लोग सुख समृद्धि की कामना करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़ने लगे और यह त्योहार एक सामूहिक उत्सव में परिवर्तित हो गया, जिसमें नृत्य, गान और प्रसाद का आदान प्रदान होता रहा। रात के समय भगवान शिव के मंदिर की जगमगाती रोशनी ने भक्ति का माहौल बना दिया, जिससे हर कोई उनकी कहानियों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण की मिसाल स्थापित करने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से प्रेरित होकर बच्चों ने रंग बिरंगी रंगोली बनाकर अपनी सृजनात्मकता का प्रदर्शन किया, जबकि बड़े लोग उन्हें समझाते रहे कि सच्चा प्रेम हर कला में झलकता है, जो हमारे जीवन को सुशोभित करता है। जब दिव्य प्राणियों ने भगवान शिव और माता पार्वती के सम्मान में नृत्य किया, तब लोगों को यह एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम और साझेदारी हर रिश्ते की सुंदरता को बढ़ाते हैं और उम्र के साथ भी यह भावनाएं और भी मजबूत होती जाती हैं। जब सूरज की किरणें भगवान शिव की मूर्ति पर पड़ीं, तब लोगों के दिलों में नई उम्मीद जागृत हुई और समर्पण के साथ परिवारों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की, जिससे सामूहिक प्रेम और समर्पण की भावना को और भी मजबूती मिली। नदी का शांत प्रवाह मंदिर के पास भक्तों के पवित्रता की भावना को बढ़ाता है, जहां वे भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को देखकर उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, जबकि कारीगर उन्हें सजीव करने में लगा रहता है। उनके कार्य में समर्पण और श्रद्धा झलकती है। रात के आसमान में सितारे चमकते हुए भगवान शिव के त्रिशूल की रोशनी को दर्शाते हैं, जिससे सभी भक्तों को यह एहसास होता है कि वह सदा उनकी रक्षा करते हैं। जबकि स्थानीय बाजार की चहल पहल ने त्योहार की खुशी को और भी बढ़ा दिया, जहां परिवार और मित्र मिलकर आनंदित हो रहे थे। भक्तों ने नदी किनारे मोमबत्तियां जलाकर अपने आध्यात्मिक यात्रा की रोशनी को प्रकट किया, जिससे जल में खिलती रोशनियां अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जबकि बच्चे भगवान शिव और माता पार्वती की कहानियों को मंच पर प्रस्तुत करके न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोते हैं। प्रभात के समय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में छवि ने शांति का आभास दिया, जबकि रात के अंधेरे में गांव वाले मुंह से गीत गाते और कहानियां साझा करते हुए एकजुट होकर त्योहार का आनंद लेते थे, जिससे सामूहिक प्रेम और श्रद्धा की भावना प्रगाढ़ होती गई। सूर्यास्त के सुनहरे प्रकाश में घिरे हरियाली भरे घाटी में भगवान शिव की प्रतिमा ने स्थिरता का प्रतीक प्रस्तुत किया, जबकि एक वृद्ध महिला बच्चों को पूजा के लिए फूलों की माला बनाना सिखाकर परंपराएं और मूल्य साझा कर रही थीं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास हो रहा था। सूर्यास्त के समय झील पर भक्तों का समूह भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे एक आध्यात्मिक माहौल बनता है, जबकि समुदाय में लोग एक दूसरे के साथ पारंपरिक व्यंजन साझा कर रहे हैं, जो प्रेम और एकता का प्रतीक बनकर सभी को जोड़ते हैं। भगवान शिव के नटराज रूप की झलक ने क्रिएशन और विनाश को दर्शाते हुए सृष्टि की गतिशीलता को प्रकट किया, जबकि परिवारों ने
त्योहार की तैयारी में अपने घरों को रंगोली और दीपों से सजाते हुए उत्सव के आनंद और एकता की भावना को जीवित रखा।